हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर को देश के पूरे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक ही दिन हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री और उनका परिवार, उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। 1928 में उनका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद की बेटी ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उन्हें 6 संतान, 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में थे सक्रिय। साल 1920 में शास्त्री जी देश आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। इन आंदोलनों में मुख्य रूप से 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 की दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व वाराणसी में करने की वजह से 7 साल की जेल भी हुई थी। जय जवान जय किसान का दिया था नारा। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री बने। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने अपनी तनख्वाह लेना कर दिया था बंद। उनके कार्यकाल ने दौरान भारत में 1965 में पाकिस्तान से एक और आक्रामकता का सामना किया। 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध का समाप्त हो गया। 10 जनवरी 1966 को रूसी प्रधानमंत्री कोशियन ने लाल बहादुर शास्त्री और उनके पाकिस्तान समक्ष अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की। शास्त्री जी के बारे में रोचक तथ्य: 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। 1964 में उन्होंने सिलोन में भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री सिरिमावो बंद्रानाइक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1965 में शास्त्री जी ने आधिकारिक तौर पर रंगून वर्मा का दौरा किया और जनरल नी की सैन्य सरकार के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित किया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में कुछ अज्ञात तथ्य: अपनी शादी में दहेज के रूप में उन्होंने खादी का कपड़ा और चरखा स्वीकार किया। उन्होंने सॉल्ट मार्च में भाग लिया और 2 साल के लिए जेल भी गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य किया। उन्होंने दहेज प्रथा और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। परिवार ने जता चुका है हत्या का शक। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत को लेकर कई सवाल आज भी अनसुलझे हैं। उनका परिवार वक्त वक्त पर इसकी जांच की मांग करता रहा। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने तो उनकी मौत को लेकर कई सवाल उठाए थे। 14 अक्टूबर 1970 में धर्मयुग में उनका एक इंटरव्यू छपा था जिसमें उन्होंने संदिग्ध मौत को लेकर कई दावे किए गए। लाल बहादुर शास्त्री जी की शिक्षा: लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ही प्रचलित और भावी राजनीतिज्ञ थे। लाल बहादुर शास्त्री BA तक पढ़े हुए थे। हाई स्कूल की पूरी पढ़ाई उन्होंने काशी विद्यापीठ से पूरी की। इसके बाद पढ़ाई में काफ़ी रुचि होने के कारण उन्होंने BA में ग्रेजुएशन पूरा किया। लाल बहादुर शास्त्री जी की उपलब्धियाँ: लाल बहादुर शास्त्री देश में सफ़ेद क्रांति का नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश में हरित का अंत और क्रांति का नेतृत्व किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रथम सांसद बने थे। अपने लाल के निधन से स्तंभ रह गया राष्ट्र। 11 जनवरी 1966 को भारत माँ का ये महान सपूत ताशकंद में अपनों से बिछड़ गया। अपने प्रिय नेता के निधन का समाचार सुनकर समूचा राष्ट्र स्तब्ध हो गया। भारत सरकार ने उन्हें देश का सर्वोत्तम सम्मान भारत का रत्न प्राप्त दिया जब देश ने रखा एक दिन का उपवास। 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब देश खाने की चीज़ों को आयात करता था। उस वक्त देश उत्तरी अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। 1952 में वे रेल मंत्री बने। 1956 में तमिलनाडु
में एक ट्रेन दुर्घटना में लगभग 150 यात्रियों की मौत के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कार्यकाल के दौरान ही पहली बार महिला कंडक्टरों को नियुक्ति की गई थी। उन्होंने ही अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी डंडों के बजाय पानी का जेट का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।